हेलो डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जिसमें हम मज़ेदार एक्टिविटी के साथ खेल खेल में ही अपना चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके NCERT क्लास 2 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 9 माई फन डे एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 2 मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो चलिए आज हम अपना ब्यूटीफुल फन से भरा हुआ चैप्टर शुरू करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ना कितना मजा आने वाला है। चैप्टर की शुरुआत एक गाने के साथ, जिसे शायद आपने बचपन में भी सुना होगा। रीड क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हम पढ़ रहे हैं डेज ऑफ द वीक के बारे में। इन सभी दिनों में से आपका फेवरेट कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं? मेरा फेवरेट डे तो संडे है, क्योंकि उस दिन हम बहुत सारा मजा कर सकते हैं और थोड़ा लेट भी उठता है तो भी चलता है। तो हमारे चैप्टर में हमारे सबसे पहले पेज पे एक बहुत बड़ा सा कैलेंडर है। कैलेंडर क्या होता है? जिसमें हमारे सभी मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर, सभी मंथ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और सभी मंथ्स में कौन कौन से डेज हैं, किस दिन हमारा बर्थडे है, वो भी हम देख सकते हैं। तो हमारे कैलेंडर में टोटल कितने मंथ्स हैं? वी हैव 1 to 12 मंथ्स। और उसके बाद हमारे वीक्स में कितने डेज होते हैं? वी हैव 7 डेज। संडे मंडे करके हम अगर गिनेंगे तो वो सभी 7 डेज होंगे। लेकिन इन सभी डेज में फर्स्ट डे कौन सा आता है? वो है मंडे, क्योंकि मंडे को ही हमारा न्यू वीक स्टार्ट होता है। एक नए हफ्ते में हम स्कूल जाते हैं, मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं। सो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आपने ऑर्डिनल नंबर्स में लिखा है ना ऐसे, FIRST, फर्स्ट। मंडे इज द फर्स्ट। तो फिर सेकेंड कौन होगा? मंडे के बाद जो आता है दैट इज ट्यूसडे। उसके बाद थर्ड कौन होगा? जो तीसरे नंबर पे आता है दैट इज वेडनेसडे। अब वेडनेसडे में जो डी है वो साइलेंट है, मतलब हम डी का ड साउंड नहीं निकालते, इसलिए हम उसको वेडनेसडे नहीं बोलते, वेडनेसडे बोलते हैं। उसके बाद वाला जो डे आता है दैट इज थर्सडे, दैट इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक। उसके बाद आता है फ्राइडे, द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। फ्राइडे के आफ्टर आता है सैटरडे, दैट इज द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक। एंड देन संडे इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक एंड इट इज अ फन डे। क्या आपके लिए भी संडे फन डे है? इज संडे अ फन डे फॉर यू ऑल्सो? मंडे वीक का, हफ्ते का पहला दिन होता है, इसलिए वो बहुत हैप्पी है। मंडे इज हैप्पी टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। नाउ यू टेल मी, हु इज द THIRD, थर्ड डे ऑफ द वीक? हमने अभी अभी यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करके लिखा है। थर्ड डे ऑफ द वीक वेडनेसडे है, तो फिल द ब्लैंक्स में हम वेडनेसडे लिखेंगे। वेडनेसडे का W कैपिटल, WED, वेन, NES, नेस, DAY, डे, वेडनेसडे। हु इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक? फिफ्थ मतलब नंबर 5 वाला डे, और वो भी हमने लिखा है ऊपर फ्राइडे। फ्राइडे का F कैपिटल, FRI, फ्राई, DAY, डे। उसके बाद क्वेश्चन है द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज? सेकेंड डे ट्यूसडे है, TUES, ट्यूस, DAY, डे। एंड देन द लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट कौन है? संडे। संडे इज ए फन डे, SUN, सन, DAY, डे। अब किसी भी दिन के पहले जो भी दिन आता है उसे हम बिफोर वाला डे बोलते हैं, बिल्कुल नंबर की तरह। और किसी भी दिन के बाद में जो दिन आता है उसे हम आफ्टर वाला डे बोलते हैं, मतलब बाद वाला डे। नाउ उसी के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन है, विच डे विल कम आफ्टर संडे? संडे के आफ्टर, संडे के बाद कौन आएगा? न्यू वीक स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज संडे के बाद MONDAY, मंडे आता है। नेक्स्ट इज बिफोर संडे कौन आता है? संडे के बिफोर मतलब संडे के भी पहले सैटरडे आता है, SATUR, सैटर, DAY, डे। हु विल कम आफ्टर वेडनेसडे? वेडनेसडे के बाद में कौन आता है? THURS, थर्स, DAY, डे, थर्सडे। Who will come
बिफोर वेंसडे, वेंसडे के पहले कौन आता है? ट्यूसडे, TUES, ट्यूस, DAY, डे। उसके बाद है 2 days आफ्टर संडे। तो मान लीजिए ये संडे है, उसके आफ्टर 2 दिन कौन आएगा? तो ये 1 दिन बाद और ये दूसरे दिन बाद, एक छोड़ के हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो संडे के आफ्टर आता है मंडे और मंडे के आफ्टर आता है ट्यूसडे। तो हमारा आंसर भी है TUES, ट्यूस, DAY, डे। इसके बाद वाला है 4 days आफ्टर वेंसडे। वेंसडे के बाद होगा 1 दिन, उसके बाद होगा दूसरा दिन, उसके बाद होगा 3rd डे और उसके बाद होगा 4 डे। तो हमें पूछे हैं आफ्टर 4 days कौन आएगा? वेंसडे के बाद काउंट कीजिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, SUN, सन, DAY, डे। इस तरीके से हम लिख के हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है 7 days आफ्टर मंडे। क्या आप सोच सकते हैं? चलिए कैलेंडर में ही देख लेते हैं। कैलेंडर में M का मतलब है मंडे, मंडे के आफ्टर होता है ट्यूसडे। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद 6 आएगा और फ्राइडे के बाद सैटरडे है, सैटरडे के बाद फिर से संडे आएगा। मतलब 5 के बाद आफ्टर 6 days संडे है एंड आफ्टर 7 days फिर से मंडे आ जाएगा, बिकॉज 1 वीक में 7 days होते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि वेडनेसडे के 7 days बाद कौन आएगा? वेडनेसडे के 7 days बाद वेडनेसडे ही आएगा, इसीलिए मंडे के 7 days के बाद मंडे ही आता है। नेक्स्ट इज विच डे डू यू लाइक द मोस्ट? आई लाइक संडे द मोस्ट, क्योंकि इस दिन मैं थोड़ा ज्यादा सो सकती हूँ। उसके बाद है व्हाट इज द डे टुडे? तो आज का दिन जो भी है आपको वो दिन लिखना है। विच वॉज द डे येस्टरडे? तो सपोज आज है संडे, तो इस हिसाब से विच वॉज द डे इट येस्टरडे? येस्टरडे का मतलब बिफोर वाला दिन, जो दिन बीत चुका है। संडे के बिफोर आता है SATURDAY, सैटरडे। और फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन है विच डे विल इट बी टुमारो? अगर आज संडे है तो टुमारो मतलब आने वाला कल। टुमारो क्या होगा? टुमारो मंडे होगा और हम फिर से स्कूल जाएंगे। विच डे विल इट बी? डे आफ्टर टुमारो। लिख के देखते हैं। तो आज अगर संडे है, टुमारो होगा मंडे। डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो के बाद वाला डे, आफ्टर वाला डे। तो मंडे के बाद क्या होगा? ट्यूसडे। और वही हमारा आंसर है। डे आफ्टर टुमारो विल बी TUESDAY, ट्यूसडे। विच डे वॉज हम हमेशा पास्ट टेंस पे लिखते हैं, जो हो चुका है। विच डे वॉज इट? डे बिफोर येस्टरडे। येस्टरडे के बिफोर वाला जो दिन था वो दिन हमें पूछ रहे हैं। तो अगर आज संडे है, बिफोर वाला संडे क्या होता है? सैटरडे होता है। लेकिन इस बिफोर के भी, येस्टरडे के भी बिफोर वाला डे हमें पूछा है। तो बिफोर येस्टरडे क्या था? सैटरडे के येस्टरडे वाला दिन फ्राइडे था और वही हमारा आंसर है। तो ये सारे आंसर्स इस चीज पे निर्भर करते हैं कि आज का दिन आप क्या लिख रहे हैं। आंसर का पता लगाने के लिए आप कैलेंडर भी देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे टीचर गेम की तरह। क्लास 2nd A के बच्चे टीचर खेलना बहुत पसंद करते हैं और उन सब ने ये डिसाइड किया है कि कौन से दिन वो कौन सा बच्चा है जो टीचर बनेगा। तो मंडे को वैभव, ट्यूसडे को अल्पना, वेडनेसडे को गौरव, थर्सडे को गुरप्रीत, फ्राइडे दीपक और सैटरडे रहनुमा टीचर बनेंगे। उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है नंबर A, डैश विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के आफ्टर कौन सा दिन है, वो वाला बच्चा टीचर बनेगा। तो फ्राइडे के आफ्टर वाला, बाद वाला डे है सैटरडे और सैटरडे को रहनुमा बनेगी टीचर। रहनुमा का नाम हम टेबल में से देख के ही स्पेलिंग लिख देंगे। उसके बाद है डैश विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बिफोर वाला दिन कौन सा है? ट्यूसडे के बिफोर वाला दिन है मंडे और इस दिन वैभव टीचर बनेगा। सो वी विल राइट वैभव। उसके बाद नेक्स्ट है गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर विच डे। क्वेश्चन का मतलब समझिए, गौरव किसी एक दिन टीचर बनेगा और वो जो दिन होगा वो किसी दिन के आफ्टर में आएगा। सो गौरव विल प्ले वन टीचर्स रोल ऑन वन डे
और वो जिस डे के आफ्टर आता है वो वाला डे हमें यहाँ लिखना है। गौरव बनेगा टीचर वेंसडे को, और ये दिन किसके आफ्टर आता है? वो दिन है ट्यूसडे। ट्यूसडे के आफ्टर वाले दिन में गौरव टीचर बनेगा। सो गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर TUESDAY ट्यूसडे। उसके बाद है दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। क्वेश्चन को समझिए, दीपक जिस दिन टीचर का रोल करेगा वो दिन जिसके बिफोर में आता है। ये दिन किसके बिफोर में आएगा? किसी एक दिन के बिफोर में आएगा, है ना। इस तरीके से ड्राइंग कीजिए, एक दिन के बिफोर में आएगा वो दिन, उसी दिन दीपक टीचर बनेगा। तो देखते हैं कि दीपक कब टीचर बन रहा है। दीपक फ्राइडे को टीचर बन रहा है, और ये दिन किसके बिफोर में आता है? ये दिन सैटरडे के बिफोर में आता है। सो दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। आई होप इस तरीके से अगर आप ड्राइंग करके आंसर निकालेंगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। आपके टाइम टेबल में गेम्स पीरियड कितने दिनों में आता है? नेक्स्ट हम हमारे पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे टाइम टेबल को रीड करना, जैसे 1 2 3 4 5 पीरियड्स मंडे से लेकर सैटरडे तक, और किस दिन कितने गेम्स पीरियड हैं, कितने मैथ्स पीरियड हैं, कितने इंग्लिश और हिंदी पीरियड है वो देखेंगे। सो लेट्स मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।